जयराम जी के मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में पुनः स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर लहूलुहान है, मगर सरकार के पास प्रचार प्रसार इससे फुर्सत नहीं है। जब आतंक का साया कश्मीर की वादियों पर मंडराता है, जब पर्यटक गोलियों का निशाना बनते हैं, जब जवान तिरंगे में लिपट कर लौटते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हमारा देश वाकई सुरक्षित है? 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई, वादा किया गया कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, लेकिन 2014 से 2025 के बीच देश ने झेले हैं असंख्य बड़े आतंकी हमले और खोए हैं सैकड़ों मासूम जानें। 2016 उरी हमला, 18 जवान शहीद हुए। 2019 पुलवामा हमला, 40+ CRPF जवान शहीद हुए। 2023 राजौरी मंदिर हमला, 2024 रियासी 9 यात्री मरे, 41 घायल हुए। 2025 पहलगाम, 26 पर्यटक से ज़्यादा और अनगिनत घायल हुए। 26 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो लाइमलाइट में आए। बाकी आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने परसों के दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें जो एलन मस्क का ग्रोक है AI, उससे जब मैंने सवाल पूछा तो उसने तो संख्या ही कुछ अजीब बताई। वो कहता है अब तक जो है छोटे बड़े मिला करके सारे आतंकी हमले, लगभग 2300 आतंकी हमले हो चुके हैं। हर मौत एक जिंदगी का अंत नहीं, एक परिवार की बर्बादी होती है। लेकिन क्या इन आंसुओं का कोई मोल है? हर बार हमला होता है और हर बार सरकार कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन सवाल ये है, क्या आतंकवाद रुका? क्या हमारे मासूम बच पाए? सरकार हर बार कहती है कि अब कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन आतंक हर बार लौट कर आता है और अपने साथ लाता है मौत का तांडव। मोदी के जो भाषण हैं, अमित शाह के जो भाषण हैं, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर में लिखा होता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन परिणाम क्या होता है? 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया, कहा गया कि अब कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पर क्या हुआ? अब आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक, मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और तो और हमारे सुरक्षा कर्मी आ चुके हैं। कश्मीर अब भी जल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रचार ज़्यादा है और संवेदनाएं कम। 22 अप्रैल 2025 वो दोपहर पहलगाम में जब एक टूरिस्ट प्लेस पर, जहां महिलाएं थी, बच्चे थे, परिवार थे, लगभग 2000 से 3000 लोग वहां इकट्ठे हुए थे, घूमने आए थे, लेकिन वो लौटे ताबूत में। 26 से 28 जानें गईं
20 से 25 घायल हुए और इस मातम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने छाप दिया एक विज्ञापन और लिखा, कश्मीर सुरक्षित है। क्या सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि इंसानियत ही इनकी मर गई है? क्या यह संवेदनहीनता का नया स्तर नहीं है? लंबी फेहरिस्त है। उरी अटैक बीजेपी सरकार में, कारगिल वार बीजेपी सरकार में, पुलवामा अटैक बीजेपी सरकार में, पहलगाम बीजेपी सरकार में, अमरनाथ बीजेपी सरकार में, अक्षरधाम बीजेपी सरकार में, कंधार हाईजैक बीजेपी सरकार में, कश्मीरी पंडित एक्सोडस जो हुआ वो बीजेपी समर्थन में चुप्पी साधे हुए यह काम किया गया। इतने हमले और एक भी सबक नहीं सीखा इस भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट ने। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहे कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही सरकार जिसने अग्निवीर योजना लाकर सेना को अस्थायी बना दिया, जिन्होंने हथियारों पर बजट कम कर दिया। क्या यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? हर बार चुनावों में राष्ट्रवाद बेचा जाता है, पाकिस्तान को गरियाया जाता है और देशवासियों की शहादत पर तालियां बटोरी जाती हैं। लेकिन जब सवाल उठाते हैं, जब सवाल उठते हैं विपक्षियों द्वारा उनके जवाब में और जनता के द्वारा, सेना की तो सरकार चुप क्यों हो जाती है? तैनाती थी या नहीं थी? क्या सिर्फ जय हिंद बोल देने से देश चल जाएगा? क्या जवाबदेही भी जरूरी नहीं है? केंद्र सरकार को और वहाँ के एलजी महोदय की पुलिस उनके अधीन आती है, अभी भी वो यूटी है। देशभक्ति का मतलब जानकारी देनी चाहिए। सिर्फ तिरंगे को पकड़ना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, मुझे लगता है कि उनसे जवाब मांगना। जिन्होंने सुरक्षा का वादा करके सरकार में आए थे और अब दिल को सिर्फ वो प्रचार तंत्र की मशीन बनकर रह गए। ये घटना आज हम सरकार में नहीं, खुद से पूछ रहे हैं। न केवल उन सभी जिनकी शहादत हुई उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज हम सरकार से नहीं, खुद से पूछ रहे हैं, कब तक चुप रहेंगे? अब समय आ गया है, कब तक खामोशी से लाशों को गिनते रहेंगे? क्योंकि अगला निशाना कोई और नहीं, शायद आप, मैं या कोई भी आम नागरिक फिर से बनाया जा सकता है। कि नोटबंदी बंद हो जाएगी, आतंकवाद न भूलेंगे 270 न माफ करेंगे। आतंकवादी घटना रुक जाएगी। लेकिन ये तो एक देश इतनी हिम्मत कहां से, जिसकी जनता और सुरक्षा में चूक उम्मीद करती है कि वो सुरक्षित है, एक सरकार जो हर मंच से दावा करती आई है कि वो मजबूत है, बहुत ही दुर्भाग्य, और एक कश्मीर इतनी बड़ी जो बार बार खून से लाल होता है। गुस्से में है, कब तक? करने वाला नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में रखा गया था श्रद्धांजलि के तौर पर। जो लोग जब शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, टूरिस्टों को निशाना बनाया जाता है, परिवार वालों को सांत्वना हम लोग बहुत, उसमें कोई सैनिक नहीं था। जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर, वहां पर सब आम लोग थे, 2014 दूर दूर राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सैलानी आए हुए थे, लगातार हर साल कुछ विदेशी भी आए हुए थे, कश्मीर के अंदर हो रही है। बच्चे थे, नोटबंदी लेकर आए, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, अब आतंकवाद की जो केवल कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। बाद में 370 हटाए गए, लेकिन जब लौटते हैं तो सबों में तब्दील हो जाते हैं, टुकड़े किए जम्मू कश्मीर के, ताबूतों में बंद हो जाते हैं। बड़ी घटना, और केंद्र सरकार को पता नहीं, ये पूरी उनके पीछे चूक है। और हम ये मांग रह जाते हैं बस कि अब देश आंसू और चीखें, यानी फुल जो पूर्ण रूप से जो 24 घंटे काम कर सके देश के लिए, वैसे इस दिल दहलाने देने वाली घटना के बाद अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यस्त रहते हैं। ने क्या उसका भी किया? शायद नतीजा हो सकता है, क्योंकि अब देश को क्या ताज्जुब की बात जो पूरी तरीके कि मौतों के इस मातम के बीच सिक्योरिटी उस पर नजर भारतीय जनता और पार्टी इस एक तरीके से राजनीतिक जो भी विज्ञापन घटनाएं छपवा घट रही दिया, हैं, वो दोबारा घटित ना हो। जिसमें हम सारे कश्मीर को सुरक्षित यहाँ पर जो और पर्यटन के परिवार लिए हैं, बेहतरीन बताया घटना गया। में शामिल परिवार है,
इसके लिए हद सरकार दर्जे आगे की। आए और हम ये मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। देखिए, ये कश्मीर भाजपाई के इतिहास में बेशरम लोग हैं। कभी नहीं सुना जो टूरिस्ट होते हैं उनके क्या लिए संवेदनशीलता की कोई उग्रवादी सीमा नहीं होती? हमने क्या हमेशा जब भी राजनीति वहाँ पे वाकई जानकारी ली, मानवता लोगों ने से कहा ऊपर हो गई है? कि कश्मीरी लोकल लोगों का भाजपा अब रोजगार चाहे वो विज्ञापन हटा भी कश्मीर दे, में आने वाले टूरिस्ट के ऊपर लेकिन इस आधारित पाप होता को है। वहाँ न एक इतिहास इंडस्ट्री है माफ करेगा जिस न पे उन सबके इंसानियत रोजगार माफ है, करेगी। वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। लिहाजा वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट ने टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये सभी पहली घटनाएं बार है कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ। केवल आतंक नहीं, इतनी बड़ी तादाद एक गहरी के अंदर रणनीतिक हिंदुस्तान भर के अलग-अलग विफलता राज्यों से की आए ओर लोग इशारा थे। करती है। वहाँ पे निर्मम हत्या की गई। वो लोग सब बेकसूर थे। अगर किसी को और खोने का उन दर्द सबको महसूस संज्ञा नहीं हो, देने के लिए अगर और किसी उनको के आंसू बताने के लिए कि आपको उनके विचलित परिवार ना वालों के करे, साथ पूरा अगर का पूरा केवल देश सत्ता, चुनाव आज और खड़ा भाषण हुआ है। ही मकसद बन हर जाए, जाति, तो फिर हर आपसे धर्म इंसानियत की का आदमी उम्मीद जो करना हिंदुस्तानी व्यर्थ है, हो जाता वो है। उन लोगों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता और पार्टी हम चाहेंगे कि अब तक सरकार कितने हमलों इसके से ऊपर सख्त सबक कार्रवाई करे। क्यों नहीं ले पाई? कश्मीर के अंदर क्या जो एक भी लॉ हमला एंड ऐसा ऑर्डर है वो जो केंद्र रोका के गया पास हो? है, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। होने से पहले भारत की इंटरनल अगर सिक्योरिटी देश भी का केंद्र प्रधानमंत्री सरकार के देशवासियों पास को कश्मीर भ्रमण है। करने और के मैं लिए देखा हूं, प्रेरित करता है, 2014 से आज तो क्या 2025 उस हो गया, सरकार की जिम्मेदारी कोई नहीं एक बनती साल ऐसा नहीं कि वो गया, उनकी एक सुरक्षा साल ऐसा सुनिश्चित नहीं करे? गया। 14 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 अगर हो, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई हमारे बड़ा पास सुरक्षा उग्रवादी बलों की हमला कमी ना हुआ है, हो। तो फिर इसका जिम्मेदार, केंद्र सरकार मैं की फिर दोहरा रहा हूँ, फिर इसका इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। कौन है? और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार वही भाजपा सीरियसली इस मामले के लिए कुछ ठोस करना चाहिए। जो तो गर्व भी करती हुआ, थी अपनी मुझे अग्निवीर लगता है योजना कि को लेकर, कहने के लिए तो कहा गया कि इससे उग्रवाद खत्म होगा। जिसने सैनिकों की 170 हटाई आपने, स्थायी आपने भर्तियों उग्रवाद को खत्म बिल्कुल होगा। कम कर दिया, आपने नोटबंदी कर दी, आपने बोला जिसने इससे युद्ध उग्रवाद उपकरणों की खत्म कटौती होगा। कर दी। आपने कश्मीर के कई क्या हिस्से ये कर सब दिए। देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता यूनियन नहीं टेरिटरी लगता बना आप दी। लोगों को? आपने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली। आपने कहा देशभक्ति उग्रवाद कम होगा, नहीं अब हुआ। सिर्फ झंडे आपने लहराने, कहा कश्मीरी पंडित जयकारे वापस लगाने जाएंगे, और वहाँ पे ट्रेंडिंग लोग करने जमीनें का खरीदेंगे, साधन बन फैक्ट्रियां लगाएंगे, लोगों ने जो मिठाइयां सवाल बांटेंगे। पूछे वो कोई वहाँ पे वापस नहीं देशद्रोही, गया। जो जहाँ चुप तक रहे कश्मीरी पंडित वो राष्ट्रवादी, दिल्ली में बसे लेकिन हुए अब हैं, चुप कश्मीर से रहना आए हुए, अपराध वे भी है, वापस नहीं जा गुनाह सकते, क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं भाजपा से नॉर्मल एक नहीं सवाल, है। तो केंद्र सरकार आप भी जो है कहिएगा, सीरियस क्या चीजें सत्ता करे। में बने रहने की सिर्फ कीमत पॉलिटिकल आम जनता बयानबाजी की के लाशें लिए हैं? क्या आपकी राजनीति में अब आंसू भी वोट बैंक बन चुके हैं? पूछिए देशवासियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछ रहा हूं और आप भी पूछिए। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन सभी को जिन्होंने इस हमले में जान गंवाई, उनके परिवारों को हमारा सत सत नमन है। उनके दर्द को कोई राजनीतिक विज्ञापन, कोई दिखावटी बैठक, कोई झूठा भाषण कभी भर नहीं सकता। इतिहास कभी भूलता नहीं और अब जनता भी नहीं भूलेगी। न ये हमला, न इस हमले की जिम्मेदार सरकार। अब इस वक्त सिर्फ एक ही बात याद आ रही है और तब तक याद रहनी चाहिए कि हम देशभक्ति के नाम पर चुप रहना बंद कर दें और सवाल पूछे, जोर से, खुलकर, बार बार सवाल पूछे। अगर आप भी इस अन्याय से आहत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब चुप रहना सिर्फ और सिर्फ गुनाह होगा, अपराध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।